हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, अभी हमने पिछले टाइम BHU BSc के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम सेकंड पार्ट में उसके आगे से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही फ्रेंड इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इतना अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ्रेंड्स एक फ़र्ज़ ज़रूर बनता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा औरों में शेयर किया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड ऑर्डर ऑफ टेक्सा इन द टर्म ऑफ द इंक्रीजिंग स्पीसीज। देखिए फ्रेंड्स, ऑर्डर ऑफ टेक्सा जो है आपका सबसे लार्जेस्ट टेक्सा है। फ्रेंड्स, अगर टेक्सा में सबसे ज़्यादा अगर कोई स्पीसीज़ रहती है तो फ्रेंड्स वो आर्थ्रोपोडा है। फ्रेंड्स, वो आर्थ्रोपोडा है। और सेकंड लार्जेस्ट आता है वो है मोलस्कात। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्थ्रोपोडा है, इन तीन में है, ये फोर्थ में नहीं, इसलिए फ्रेंड ये फोर्थ आंसर एकदम बिल्कुल कट हो जाएगा। थर्ड तीन में है फ्रेंड्स, सेकंड में सबसे लार्जेस्ट है तो मोलस्का है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये सेकंड वाला भी हमारा ऑप्शन कट हो जा रहा है। तो थर्ड ये आता है उसका प्रोटोजोआ की स्पीसीज कंपेयर टू फिशेस के अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपका ये आर्थ्रोपोडा का ये आपका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इंडेमिक एम्फीबियंस इन इंडो सबकॉन्टिनेंटल इज फाउंड इन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा एम्फीबियंस की अगर बायोडाइवर्सिटी है तो वो है वेस्टर्न घाट्स। फ्रेंड्स, एम्फीबियंस आपको पता होगा जो लैंड्स और वाटर दोनों में रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट की तरफ फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ये एम्फीबियंस की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा डाइवर्सिटीज। फ्रेंड्स देखिए, बीटा डाइवर्सिटी क्या है। बीटा डाइवर्सिटीज दो कम्युनिटी के बीच में जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो बिटवीन टू कम्युनिटीज़, तो फ्रेंड्स आंसर तो यही आपका हो जाएगा, बिटवीन टू कम्युनिटी। देखिए यहाँ पे विद इन भी कम्युनिटी दिया है, कुछ फ्रेंड्स अगर ध्यान नहीं देंगे तो विद इन कम्युनिटी तुरंत कर देंगे, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, का बिटवीन कम्युनिटी होगा। इसको सबसे पहले RH वेटेकर ने इसके बारे में बताया था कि अगर किन दो बीच के स्पीसीज़ के बीच में क्या जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो जो उनके बीच की कंपोजिशन होता है, तो वही आपका कहलाता है बीटा डाइवर्सिटी कहलाता है। तो इसका फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। देखिए फ्रेंड्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स का जो आंसर हो जाएगा आपका वो लिकेनोप्स हो जाएगा। क्यों फ्रेंड, देखिए इनका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो एज रेप्टाइल्स की तरह ही लगेगा, आपको रेप्टाइल्स की तरह ही लगेगा, लेकिन ये चलते हैं एज मैमल्स की तरह, एज अ मैमल्स की तरह ये चलते हैं, इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स माना जाता है। नाउ मूविंग डाउन नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एप्स फ्रॉम द रेप्टाइल्स इज एन एग्जाम्पल। आप देखिए फ्रेंड्स, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंजेस होता है रेप्टाइल से मैमल्स में, रेप्टाइल से एप्स आए, फिर एप्स से धीरे धीरे मैमल्स में चेंजेस हुए, तो इस तरह से जो चेंजेस आपको धीरे धीरे देखने को मिलता है हर फाइलम का, तो आपको वो देखने को मिल जाएगा मैक्रो एवोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट मैक्रो एवोल्यूशन। अगर फ्रेंड्स आपको आंसर, अगर इसका किसी का भी आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि आप अगर आंसर इसका जो भी है पहले से आप देंगे तो। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। अच्छा, इसमें करेक्ट ऑप्शन करना है कौन कौन से। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका ट्रॉपिकल जो रीजन होता है वो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अर्थ को अपने देखोगे तो बीच में इक्वेटर पड़ता है। इक्वेटर साइड में क्या होती है, यहाँ पर आपको ग्रीन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है,
तो फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वाटर फॉलिंग भी बहुत ज़्यादा है और फॉरेस्ट ज़्यादा, तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स अगर सेकंड आता है तो कोरल रीफ्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कोरल रीफ्स की भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डिजर्ट एरिया में नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा स्पीसीज नहीं देखे राइट जोन में, सब ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका जो हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नाउ मूविंग डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इन विटेकर 5 किंगडम सिस्टम कैरेक्टर्स फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया एंड अमंग द फॉलोइंग्स आर। देखिए फ्रेंड्स, जो विटेकर थे, RH विटेकर, एक साइंटिस्ट जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को दिया है। तो फ्रेंड्स इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम में ये बताया कि जो एनिमल्स होते हैं उनको उन्होंने जो किंगडम पे बेसिस पे आधार पर उन्होंने डिवाइड किया है, जो सेल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, इन सभी के बेस पर उन्होंने क्या किया है, उसको डिवाइड किया है। तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सभी तो आपका जो हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स तो हेटरोट्रॉपिक, देखिए मल्टी सेलर तो होगा। हेटरोट्रॉपिक मैंने बोला न्यूट्रिशन के बेस पर, हेटरोट्रॉपिक एंड होलोजोइक, तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा ये हेटरोट्रॉपिक एंड प्रोकैरियोटिक नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए हेटरोट्रॉपिक और जोलॉजी दोनों न्यूट्रिशन का टाइप है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। competitive exclusion principle is also known as competitive exclusion principle। देखिए फ्रेंड्स इसका होगा जो आंसर होगा वो गॉस लॉ को हम competitive exclusion प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब जो है प्रिंसिपल हम आगे जब हमारी लेक्चर्स आएगी तो उसमें हम इसको अच्छे से डिस्कस करके आपको समझाएंगे। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लीप वेक साइकिल इज रेगुलेटेड बाय। देखिए फ्रेंड्स, स्लीप वेक साइकिल जो होती है वो मेलेटोनिन के द्वारा रेगुलेट की जाती है। जो जागने की जो स्लीप वेक साइकिल होती है वो मेलेटोनिन के द्वारा होती है, हमारी बॉडी में बनती है, तो और उसी के थ्रू क्या होती है आपका, इसको रेगुलेट किया जाता है। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। CO2 इज लार्जली कैरीड इन द फॉर्म ऑफ। देखिए फ्रेंड्स इसका हो जाएगा SCO3 आयंस के फॉर्म में ही फ्रेंड्स जो होता है आपका हीमोग्लोबिन, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये फ्रेंड्स ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए है। ये ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन बाइट करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। ये CO2 के लिए कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये कार्बामिनो में फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो हीमोग्लोबिन से डिजॉल्व स्टेट ब्लड के फॉर्म में होता है फ्रेंड्स, होता है लेकिन कुछ ही % में होता है। तो लेकिन लार्जली SCO3 आयंस के फॉर्म में ही ब्लड को क्या कहता है, ये सर्कुलेट किया जाता है, आपके बॉडी सेल्स लंग्स तक जो लाया जाता है ब्लड के थ्रू, तो SCO3 आयंस के फॉर्म में लाया जाता है। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइट्स आर इम्परमिएबल इन। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आर इम्परमिएबल जो होता है PCT, प्रॉक्सिमल कंडक्टिव ट्यूब्यूल्स। आप फ्रेंड्स आप सभी को पता, अगर नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर थोड़ा अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान होगा, कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस तरह से अगर आप जाओगे, ये नीचे की तरफ आपका क्या होता है, हेनले लूप होता है इस तरह से, उसके बाद ये जाकर के आगे कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। तो ये डिसेंडिंग ऑफ फ्रेंड्स, ये आपको जो दिख रहा है ये डिसेंडिंग ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग, ये हेनले लूप हो गया, तो ये डिसेंडिंग हो गया, ये असेंडिंग हो गया। तो फ्रेंड्स जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले तक क्या होते हैं, वो इम्परमिएबल होते हैं। यहाँ पे केवल वाटर का परमिएबिलिटी होता है और यहाँ पर जाने के बाद वो आयंस मतलब उनका परमिएबिलिटी होता है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ जो हेनले होता है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
फ्रेंड्स ये देखिए क्या कह रहा है इसमें, ग्लूकोज इंक्रीज ब्लड विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ देखिए फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है, ग्लूकोज इंक्रीज ग्लूकागॉन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये फ्रेंड बिल्कुल सही है ग्लूकागॉन, तो इनकरेक्ट हमें ये ध्यान दीजिएगा, पहले तो इनकरेक्ट हमें करना है। तो ग्लूकागॉन जो होता है वो ब्लड लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जबकि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो होता है फ्रेंड्स वो इसको ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट मिल्क सिक्रेशन। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाता है, तो ये भी सही है। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज द ब्लड सोडियम लेवल, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जो हमारे बॉडी में सोडियम की कमी होने लगती है तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, तो ये लेवल को एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन करने लगता है, सोडियम आयंस का बॉडी में होने लगता है आपको ये नेफ्रॉन्स में, तो ये भी सही है। कैल्सीटोनिन इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम, बिल्कुल ये गलत है फ्रेंड्स। देखिए कैल्सीटोनिन जो होता है वो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ नहीं बल्कि क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। अगर बॉडी में आपके कैल्शियम लेवल आप ले रहे हैं तो कैल्सीटोनिन उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रक्चर कॉमन इन बोथ अर्थवर्म एंड कॉकरोच। देखिए फ्रेंड्स, अगर अर्थवर्म का स्ट्रक्चर और कॉकरोच का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें जो वेंट्रल नर्व कार्ड होता है उनमें इस तरह से अगर कॉकरोच का स्ट्रक्चर है फ्रेंड, जब हम इसका कॉकरोच और अर्थवर्म का जब स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे इस तरह से जो नर्व्स होते हैं, वेंट्रल नर्व्स जो होता है इनका वो कॉमन होता है अर्थवर्म और ट्रैचिड नहीं फ्रेंड्स, केवल ट्रैचिड तो इसमें होगा आपके कॉकरोच में होगा, मेटेडिया कॉकरोच में होता है, उसमें नहीं होता है। डॉर्सल नर्व आपके केवल अर्थवर्म में देखने को मिलेगा, कॉकरोच में नहीं होगा। तो वेंट्रल नर्व लेकिन फ्रेंड जो है वो दोनों में आपको कॉमन मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपको मैचिंग करने को दे रहा है कि आप इसको मैच कराइए। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो एम्फीब्लास्टुला होता है, देखिए फ्रेंड्स ये जो व्रिंगलर है वो आपका माउस, ये मॉस्किटो का होता है लार्वा। तो पहले आप देख लीजिए डी का 5 किस्म है। देखिए फ्रेंड डी का 5 केवल क्या है, सेकंड ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो यहीं से आपका आंसर क्लियर हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड ए का एम्फीब्लास्टुला जो होता है वो स्पॉन्जेस में होता है, स्पॉन्जेस का मेंबर साइकॉन है, और जो इफेरा है वो जेलीफिश है। बी का सेकंड देखिए सही भी है इसमें। और रेडिया सी जो आपका है, सी जो है आपका वो हो जाएगा लीवर फ्लूक। तो ये ऑप्शन आपका केवल सेकंड में ऐसा मिल रहा है। देखिए फ्रेंड, हमने केवल डी का अगर हमने पकड़ा तो डी वाला ही इस केवल एक ही ऑप्शन में था। इस तरह से आप जल्दी से करके निकल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अल्कोप्टोन्यूरिया इज काज्ड ड्यू टू डिफेक्ट इन द एंजाइम ग्लूकोन फॉस्फेट, नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर जो हो जाएगा हीमोग्लूटिनेज 1,2-डेक्स, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एल्केप्टोन्यूरिया होता क्या है, एल्केप्टोन्यूरिया एक तरह का जो जेनेटिक डिजीज़ होता है जिसमें एल्केप्टो एक कंपाउंड होता है जो हमारे डाइजेशन में इसको हेल्प कर, तो किस अदर कलर्स में चेंज हो जाता है। लेकिन ये डिसऑर्डर होने के कारण इसका कलर चेंज नहीं होता है, और ये एयर के जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं तो ब्लैक कलर का यूरिनेशन होता है ब्लैक कलर में, तो उसको हम एल्कोप्टोनिया कहते हैं, जिसमें हम 1,2-डीऑक्सीजनेज एंजाइम के डिफेक्ट के कारण ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 141 क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैच द फॉलोइंग पाथवे ऑफ ग्रुप फर्स्ट विद द करस्पॉन्डिंग एंजाइम इन द ग्रुप सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको ये पूछ रहा है कि बीटा ऑक्सी, मतलब इसको आपको बताना है ग्रुप सेकंड का इसके एंजाइम्स के देखना है कि कौन सा एंजाइम जो है वो आपका मैच कर रहा है। देखिए फ्रेंड, बीटा ऑक्सी, देखिए सबसे पहले तो हमको देखिए ये देख रहे हैं जो केल्विन साइकिल होती है जो प्लांट्स में चलती है, वो केल्विन साइकिल चलने के लिए रूबिस्को चाहता है, RUBP। देखिए RUBP
बीपी सबसे ज़्यादा अगर प्लांट कोई एंजाइम्स पाया जाने वाला है तो प्लांट में, तो वो आरयूबीपी है, जो कि केल्विन साइकिल में चलती है। बिना आरयूबीपी के कोई भी केल्विन साइकिल में कोई प्रोसेस नहीं हो सकती है फ्रेंड। तो ये आरयूबीलोज बिसफॉस्फेट का पूरा नाम करके दिया है, तो ये हो जाएगा इसका एस का 4। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। नहीं ठीक है फ्रेंड्स, सही तो है, मैं 4 देख रहा हूँ, ये 1 है, देखने मेरे गलती हो गया। देखिए फ्रेंड, ये केल्विन एस का ये क्या हो जाएगा, एस तो दोनों में है। देखिए इसका मतलब ये आंसर ये या ये होगा, एस का 1 हो गया, ये आपका रिबोलोज बिसफॉस्फेट हो जाएगा। नाउ सेकंड, ग्लूकोनियोजेंसिस फ्रेंड्स, आप जानते हैं जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्टेड होता है तो ग्लूकोनियोजेंसिस हम देखते हैं। तो वहाँ पे जो एंजाइम्स होगा आपको फ्रेंड्स, पीपी, पायरुवेट इनॉल फास्फेट, ये आपको हो जाएगा सेकंड। थर्ड आपको इसका हो जाएगा, देखिए थर्ड वाला फ्रेंड्स इसी में है। और ग्लाइकोलिसिस का जो है, देखिए ग्लाइकोलिसिस का होगा फ्रक्टोकाइनेज 1। और बीटा ऑक्सीडेशन का फ्रेंड्स हो जाएगा आपका थायोलेज। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका, इसका आंसर हो जाएगा ये 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 when change in the phenotype or genotype expression without change in the concerned DNA sequence phenomena is called। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फेनोटाइप। फेनोटाइप फ्रेंड्स क्या होता है आपको पता होगा, जो भी हम किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी जीव में जो भी हमें उसके बाहर से उसके शरीर की जो संरचना दिखाई देती है वो उसका फेनोटाइप होता है। और साथ ही उसका फेनोटाइप का अंदर से कुछ उसका जीन एक्सप्रेशन भी होगा। तो उसके फिनोटाइप और उसके जीनोटाइप के में कुछ विदाउट कोई चेंजेस उसके डीएनए के सीक्वेंस, क्योंकि उनके अंदर का जो डीएनए होगा, उसके डीएनए जो होंगे जो भी होंगे उसका कुछ सीक्वेंसेस होगा अपना। तो सीक्वेंसेस को बिना चेंजेस किए अगर उसमें कुछ चेंजेस अगर हम ला रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ईपीजेनेटिक। ओके फ्रेंड्स, बाकी म्यूटेशन, यूजेनिक्स क्या होता है, एपिस्टैटिस। देखिए म्यूटेशन फ्रेंड्स, अगर अचानक जीन में सीक्वेंसेस में चेंज हो जा रहा है तो जीन में सीक्वेंसेस में तो चेंज हो जा रहा है, तो म्यूटेशन ही। यूजेनिक्स, अगर इसमें कोई सुधार किया जाए, जैसे कोई डिफेक्ट है तो उसको चेंज करके लाया जाए, लेकिन सीक्वेंस तो बदल रहा है, तो यूजेनिक्स भी नहीं होगा, म्यूटेशन भी नहीं होगा। एपिस्टैटिस फ्रेंड, जब एक जीन दूसरे जीन को सप्रेस करता है वो एपिस्टैटिस हो जाता है। लेकिन ईपीजेनेटिक जो होता है वो उसके जीन में बिना किसी उसके डीएनए के सीक्वेंस किए और उसको चेंज करना ही क्या कहलाता है, ईपीजेनेटिक। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 3rd। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें भी देखिए फ्रेंड्स आपको मैचिंग करने को कह रहा है, कौन सा वायरस कौन सा डिजीज़ किसके कारण हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये एक तरह का स्लीपिंग बीमारी होती है जो ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होती है। तो ये ट्रिपैनोसोमा के थ्रू हो जाएगी। तो पी का जो हो जाएगा फ्रेंड्स 2nd हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पी का 2nd इसमें है और ये है, तो मतलब ये 2 ऑप्शन क्या हो जा रहे हैं हमारे, तुरंत कट जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फाइलेरिया का क्या हो गया फ्रेंड्स, फाइलेरिया का जो हो जाएगा वो चेरिया ब्रैंकोप्टी के द्वारा फाइलेरिया मतलब फ्रेंड्स हाथी पाँव बीमारी। और बैक्टीरिया एक तरह का प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि मॉस्किटो के द्वारा फैलते हैं। तो ये हो जाएगा, तो मतलब एस का 3rd। देखिए फ्रेंड, एस का 3rd किस में आपको दिखाई दे रहा है, एस का 3rd। देखिए फ्रेंड, इसमें एस का 3rd ये हमारा था, तो एस का 4 इसमें दिया, तो एस का 3rd देखिए फ्रेंड, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी मम्स आपको देखने को मिल जाएगा। जो मम्स होता है वो एक तरह को वायरस डिजीज होती है, इसमें चेहरा फूल जाता है मम्स में। ठीक है, और क्या आता है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। किससे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 4th आपको हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, सॉरी ये 3rd इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, द डायरेक्ट प्रूफ ऑफ रिलेशन बिटवीन जीन एंड एंजाइम केम फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, ये पूछ रहे हैं इसमें कि जो आपका जीन और एंजाइम का रिलेशन कैसे खोजा गया था, ऐसा क्या प्रूफ हुआ था कि जीन और एंजाइम्स का। देखिए फ्रेंड्स, इसका अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक जीन जो है वो दूसरे क्या होता है, एक जीन एक एंजाइम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हाइपोथेसिस है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस भी है, ठीक है फ्रेंड। तो एक कोई भी एक जीन एक एंजाइम के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो ये हमारा प्रूफ हुआ था। लेकिन ये जो रिलेशन अगर हम सबसे पहले देखने को तो बर्न ईरर मेटाबॉलिक ऑफ इन ह्यूमंस में देखने को मिला। गेबर्ट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसको मेटाबॉलिक के ह्यूमन को खोजा था सबसे पहले कि एंजाइम और जीन के बीच का रिलेशनशिप। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज 2n इक्वल टू 14, तो व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड क्रोमोसोम नंबर इन द नलीसोमिक। देखिए फ्रेंड, पहले तो आपको नलीसोमिक को पता होना चाहिए कि देखिए फ्रेंड, तो नलीसोमिक जो होता है ये एक तरह का म्यूटेशन होता है जो कि दो होमोलागस क्रोमोसोम के बीच में होती है। दो होमोलागस क्रोमोसोम के क्या होती है, बीच होती है, और उसमें एक मिसिंग हो जाता है, जो क्रोमोसोम संख्या उसमें जो होती है वो मिस कर जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसका अगर देखोगे तो 2n-2 नलीसोमियम होगा। तो 2n-2, तो 2n इक्वल टू 14 है, तो 14 माइनस 2 अगर हम करें तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये याद रखना फ्रेंड्स, नलीसोमिक में जो होता है वो 2n-1 होता है। तो आप इसी से आप इसको बता सकते हैं, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो पेयरिंग होती है वहाँ पर मिसिंग हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के नंबर्स, तो इसी का लिए नलीसोमिक कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर। फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, तो फ्रेंड्स वो है आपका राइजोबियम। फ्रेंड्स, राइजोबियम जो है वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन है करता है। ये जितने भी लेग्यूम मतलब दाल की जो होती है उनमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन करके ये उसको नाइट्रोजन, क्योंकि जो भी प्रोटीन्स के जो जितने भी लेग्यूम्स के प्लांट्स होते हैं, जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं, उनमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन की ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि प्रोटीन सबसे ज़्यादा उसमें बनाया जाता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वहाँ पे राइजोबियम जो होता है बहुत ज़्यादा उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। तो इसका फ्रेंड्स फोर्थ आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एलोपैट्रिक मोड ऑफ स्पेसिएशन अ न्यू स्पीसीज फॉर्म ड्यू टू। देखिए फ्रेंड, एलोपैट्रिक मोड ऑफ स्पेसिएशन क्या, तो पहले तो ये आप जान लीजिए स्पेसिएशन क्या है। स्पेसिएशन जो होता है दो स्पीसीज़, जब एक स्पीसीज से कोई नई स्पीसीज़ बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन। मतलब नए स्पीसीज़ के बनने की जो क्रिया होती है स्पेसिएशन कहलाती है। तो एलोपैट्रिक मोड क्या है, एलोपैट्रिक जब देखिए फ्रेंड्स इसमें जब कोई एक स्पीसीज़ है वो क्या करके मूव करके कहीं दूसरी जगह चली गई, तो और जाने के बाद एक मतलब ये मैं मान लिया एक स्पीसीज यहाँ रहेगी, एक स्पीसीज यहाँ रह गई, तो देखिए दो अलग अलग एरिया में चले गए, तो क्या होगा, इसको एलोपैट्रिक मोड ऑफ स्पेसिएशन कहेंगे। तो ये क्यों होगा, ये अब ये कुछ टाइम के बाद आप फ्रेंड देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चेंजेस देखने को मिल जाएगी, ये अलग अलग चेंजेस। तो ये आपको जियोग्राफिकल आइसोलेशन, तो जियोग्राफिकल एरिया हमने चेंज कर दिया और उसमें क्या होगा, एक न्यू स्पीसीज का उत्पत्ति हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। बाकी फ्रेंड जो भी आपको टॉपिक है जो भी है सब आने वाले वीडियोस में आपको बताए जाएंगे, तो आप उसका फिक्र नहीं कीजिएगा। कुछ अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसमें के लिए आप टेंशन मत रखिएगा। हम आने वाले सभी वीडियोस में हर एक बात को अच्छे से उसको हम समझा कर देखेंगे।
चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं डायबिटीज इंसिपिडस इज काज्ड बाय हाइपर सिक्रीशन ऑफ वेसोप्रेसिन। पहले फ्रेंड्स अब ये जान लीजिए ये डायबिटीज इंसिपिडस है क्या। जो देखिए फ्रेंड्स, डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो एक तरह का डायबिटीज़ ही है जिसमें जो किडनी के आपका जो वाटर का एब्जॉर्प्शन जब बहुत ज़्यादा डाययूरेटिक होने लगता है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होने लगता है, तो ऐसे समय में क्या होता है, वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिससे वाटर की जो होता है वो एब्जॉर्ब कर ले जाए। तो डायबिटीज कवर्ड बाय द हाइपर सिक्रीशन ऑफ वेसोप्रेसिन, ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। सेकंड है ग्रेव डिजीज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले में देखा था, ऑटोइम्यून डिजीज़ वाले में। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ग्रेव डिजीज, ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल सही है। फर्स्ट सेकंड भी सही है। एडेलिन इज आल्सो नोन एपिनेफ्रिन, फ्रेंड ये बिल्कुल सही, किडनी से निकलता है, इसको एपिनेफ्रिन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। एडेलिन हार्मोन फ्रेंड से हम बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, कभी डर लगने लगता है, हमारे हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो वो एड्रेनलिन हार्मोन्स के थ्रू होती है, तो ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज पोस्टीरियर लोब ऑफ पेट, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है ये एक तरह सा ब्यूटीफुल हार्मोन्स भी बोलते हैं इसको, ये मिल्क सिक्रीशन में भी आपको हेल्प करता है मदर्स में, जो भी मैमल्स होते हैं, तो वहाँ ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। मतलब फ्रेंड्स ये सभी आंसर सही है, तो इसका ऑल और करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 जॉइंट्स बिटवीन एटलस एंड, अच्छा तो देखिए फ्रेंड, जॉइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस क्या होगा। देखिए फ्रेंड, ये जॉइंट्स हम आपको चैप्टर में जॉइंट्स में जब पढ़ाएंगे स्केलेटन सिस्टम तो हम बताएंगे। तो जॉइंट्स बिटवीन, देखिए एटलस कहाँ होता है फ्रेंड्स, आपका जो अगर आप देखोगे अपना हेड के नीचे जो सेकंड सर्वाइकल होता है, ये आपका जैसे हेड हो गया, तो यहाँ पर इसके सेकंड में क्या होता है, यहाँ पे जो सर्वाइकल होता है तो उसको हम बोलते हैं एटलस। और फिर एक्सिस जो नीचे से आपका मूवमेंट जहाँ से हो रहा है, तो वहाँ पे जो मूवमेंट होता है गर्दन के पास में आपको जो देखने को मिलेगा हेड नेक रीजन वाले, नेक रीजन में, तो वो उस रीजन को हम पाइवॉइड जॉइंट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए इसको भी आपका करेक्ट मैचिंग कराना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पहला आप देखेंगे टच से कौन से कार्पसेल्स हैं, ये इसके बारे में हमें देखना है। जो पहला आपको दिख रहा है फ्रेंड्स मेसिनर कार्पसेल्स। देखिए फ्रेंड, मेसिनर जो कार्पसेल्स होते हैं ये एक तरह के फ्री फ्लोटिंग ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, देखिए अगर टच की हम बात करें तो ट्रैफनी कार्पसेल्स होते हैं। बी का जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 4 हो जाएगा। सी का जो हो जाएगा फ्रेंड्स, सी का, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, टच का जो होगा वो पहला होगा। मेसनर्स हमने गलत लगा दिया, बताया से लेकिन गलत लगा दिया। और जो कोल्ड होता है वो 4 हो जाएगा। और जो हीट है फ्रेंड्स, देखिए हीट का जो हो जाएगा वो रेफनी जो कार्पसेल्स होती हैं उनमें हो जाएगा। और डी हो जाएगा रेसिनियन कार्पसेल्स। देखिए फ्रेंड्स, मिशनर कार्पसेल्स एक तरह का फ्री फ्लोटिंग ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि टच स्किन में, स्किन के थ्रू होते हैं, तो टच के थ्रू होते हैं, तो ये टच आपका हो जाएगा। तो और सेकंड फ्रेंड, ये जो क्राउज, ये जो कोल्ड है क्राउज कार्पसेल्स जो होते हैं वो एक तरह के स्फेरॉइड लैमिनेटेड डेलिकेटली कार्पसेल्स होते हैं जो नर्व एंडिंग के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है फ्रेंड। और ये साथ ही जो कोल्ड कोई भी चीज़ होता है उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। जो आपका फ्रेंड्स जो हीट है, रिफनी जो आपका कार्पसेल्स होते हैं, ये एक तरह के भी नर्व एंडिंग, ये भी नर्व एंड के पास में आपके पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो कि हीट को
पता करते हैं कि हीट आपके हीट सेंसिटिव होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ये थर्ड हो जाएगा, ए का 4, ए का 1, बी का 4, सी का सेकेंड और ये। तो ये रहा हमारा फ्रेंड्स टाइमिंग इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे भी अब इस तरह का देखेंगे, क्वेश्चंस आपके हम सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स और भी हमारे आने वाले समय में वीडियोस, हर टॉपिक वाइज वीडियो हम लाने वाले हैं, हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियो आपके सामने लाया जाएगा, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको जो भी हमारे वीडियोज़ आएंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। तो ओके, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।